नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात आप सभी को। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल अंजन क्लासेस में। आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसका बेसब्री से हिंदी के अभ्यर्थियों को इंतज़ार था। आप देख सकते हैं, मैंने वीडियो बनाने में थोड़ा देर कर दिया। रिज़ल्ट 24 तारीख के ही शाम को आ गया था। आज मैं 25 को वीडियो बना रहा हूँ, 25/4/2023 को। आप देख रहे हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जिन अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था शुरू में, मतलब 307 कैंडिडेट को जो शॉर्टलिस्ट किया था उनका जिला अलॉट कर दिया गया है। ये कह सकते हैं कि ये फाइनल रिजल्ट दे दिया गया है। अब इन सारे अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 307 अभ्यर्थियों का, जिसमें जनरल, BC1 BC2 SC ST सब कैटेगरी का मिला के 307 अभ्यर्थियों का रिजल्ट दे दिया गया है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसको विस्तार से थोड़ा समझेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं भी हिंदी का अभ्यर्थी हूँ तो थोड़ा एनालिसिस किया हुआ हूँ कि इसके बाद अब हमारे पास कितनी सीटें बचती हैं, है ना, और अन्य अभ्यर्थियों का जिनका शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ उनका कितना चांस बन रहा है। तो उसी को लेकर मैं थोड़ा एनालिसिस करने जा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग वीडियो में बने रहिए, लाइक कर दीजिए तब तक, और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों। मैंने एक छोटी सी कोशिश की है। ठीक है, इसमें त्रुटियां भी हो सकती हैं क्योंकि यह मेरा व्यक्तिगत एनालिसिस है। ठीक है, इसलिए इसको आप 100% ना ही मानकर चलें। अब हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो में देखते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें बची हुई हैं। आप जनरल में देख लीजिए, टोटल 134 अभ्यर्थियों का इस बार रिजल्ट आया है ना। शॉर्टलिस्ट जितने थे 134, उनका फाइनल रिजल्ट दे दिया है। अब उसमें 23 जो है पिटिशनर थे, अगर उनको ऐड कर देंगे तो टोटल 157 सीटें फुल हो चुकी हैं। ठीक है, 210 में से, याद रखिए टोटल सीट 210 था, उसमें 157 यहाँ पे फुल हो गई अभी तक। ठीक है, 307 में। अब ST का 80 सीट अभी दिया है। ठीक है, अभी 80 कैंडिडेट का रिजल्ट दे दिया है, और उसमें पिटिशनर की संख्या एक भी नहीं थी, 0 थी। 80 में से 80 उन लोग का हो गया। ठीक है, अब उसमें कितनी बचती है ये हम आपको आगे बताएंगे। SC में 44 कैंडिडेट का दिया है। ठीक है, उसमें 3 पिटिशनर थे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको आप लोग 3 समझेंगे, ये 3 कैंडिडेट का जो है पिटिशनर था। टोटल हो गए आपके 47। टोटल 47 सीटें भर चुकी हैं इसमें SC में। अब हम लोग BC1 का देखते हैं। ठीक है, BC1 में 26 कैंडिडेट का टोटल दिया है, जो कि उम्मीद से कुछ ज़्यादा ही दे दिया है। हम लोग इतना उम्मीद नहीं किए हुए थे। उसमें से 2 पिटिशनर हैं, तो टोटल हो जाती हैं 28। ठीक है, मतलब BC1 की 28 सीटें फुल हो गई है 36 में से। ठीक है, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि और कितनी सीटें बची हुई है। 36 में से 28 फुल हो चुकी है ना। उसके बाद आते हैं हम लोग BC2 में। BC2 में दोस्तों टोटल 23 कैंडिडेट का दिया है फाइनल रिजल्ट। उसमें एक पिटिशनर ऐड कर देते हैं हम लोग, जो पिटिशनर था, टोटल 24 हो गया। ठीक है, अब ऐसा मालूम हुआ है कि जो सीट है BC2 का वो फुल हो चुका है। ठीक है, 25% में जितना सीट बचा हुआ था वो BC2 का सीट खत्म हो गया है, फुल हो गया है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ नीचे आते हैं। टोटल हम लोग अगर ऐड करते हैं तो 336 जो है 423 में से, क्योंकि हम लोग PRT को लेकर चल रहे हैं, तो 423 में से 336 का रिजल्ट दे दिया है, तो उसके अनुसार घटाने पर हमारा बचता है 87 सीट। ठीक है, 87 सीटें बच रही है। अब 87 में से भी अभी आपको पता होगा कि बाद में भी 6 प्लस 30 कैंडिडेट का रिजल्ट बाद में भी दिया था, है ना। तो टोटल आपका हो जाता है 36। तो 36 कैंडिडेट को अभी और घटाना बाकी है, तो बचते हैं टोटल 51। कहने का मतलब है दोस्तों कि अब जो सीटें बच रही है 423 PRT को लेकर के, तो वो 51 सीटें बच रही हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में। अगला पॉइंट जो है, आप यहाँ देखेंगे कि कैटेगरी से कम जनरल का रिजल्ट दिया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप देखेंगे कि कैटेगरी में जो है टोटल जब आप जोड़ेंगे OBC, BC1 BC2 SC ST सबको जोड़ेंगे तो 179 कैंडिडेट्स का रिजल्ट दिया है, और जनरल में सिर्फ 157 का दिया है। ठीक है, इस तरह से जनरल में आप देखेंगे कि 22 कैंडिडेट का कम रिजल्ट दिया है, जबकि होना चाहिए दोनों बराबर, है ना। मतलब कैटेगरी और जनरल दोनों का बराबर रिजल्ट होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब है कि 22 कैंडिडेट का और जनरल में रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि अभी दोनों समानांतर नहीं हुई है।
ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मतलब इसको देखने से पहले, बची हुई सीटों को देखने से पहले, अब किस आधार पर इतनी सीटें बची हुई है उसको हम लोग देख लेते हैं ना। नीचे जैसा कि मैंने बताया था कि जनरल में 210 सीटें हैं, ठीक है, 210 सीटें हैं। अब 210 में से मैंने बताया कि 157 का रिजल्ट दे दिया है, ठीक है। 157 का देने के बाद आप देखें 25 जो है मैंने यहाँ पे इसलिए लिया है क्योंकि जो 36 अभ्यर्थियों का निकाला है टोटल 6 और 30 मिला के, तो उसमें कम से कम जो है 25 कैंडिडेट जनरल के होंगे ही होंगे, ठीक है। तो उन 25 को जोड़ देने के बाद मेरा टोटल जो है वो बनता है 182, ठीक है। अब 182 कैंडिडेट हटा दिए जाए 210 में से, 210 में 182 हटा दीजिए, ठीक है। कितना बचेगा इधर, 10 में 8 2 28 है ना। 28 सीटें जनरल में अभी भी बच रही है, ठीक है, मेरे एनालिसिस के अनुसार, ये मेरा व्यक्तिगत है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एसटी की तरफ। एसटी में जैसा कि सुनने में आया कि 75 और 25 मिला के, 75 प्लस 25 मिला के टोटल 113 सीट हो रहा है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ 25% देख रहे हैं, इसलिए 25% में सिर्फ 93 सीटें ही हैं। उसमें से 80 का रिजल्ट हो गया है, बाकी बचा 13, ठीक है। 13 बच रहा है शेष। अब 13 में से हम लोग देखें कि न्यू शॉर्ट लिस्ट जो है उसमें से 6 कैंडिडेट SC ST मतलब ST के होंगे ही होंगे, ठीक है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। उसमें से मैंने सिर्फ 6 लिया है, तो अभी बचते हैं यहाँ पे सीट ST में कितने, 7, ठीक है, ध्यान रखिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग SC कैंडिडेट जो है उसमें 49 का रिजल्ट दे चुका है ना, 49 का रिजल्ट दे चुका है। और सीटें उसमें थी 47, माफ़ कीजिएगा, 49 सीटें थी, उसमें 47 का रिजल्ट दे चुका है, बच रहा है 2 सीट, ठीक है। अब BC2 में हम लोग बढ़ते हैं। टोटल आपको उस समय पहले ही बता दिया था कि 26 जो है रिजल्ट दे दिया है, 2 पिटिशनर था, है ना, और टोटल हो जाता है 28। अब जो बचती है इसमें सीट बचता है जो, और उसमें न्यू शॉर्ट लिस्ट में मैंने मतलब अनुमान लगाया है, ऐसा चिंतन किया है कि 2 कैंडिडेट और बढ़ सकते हैं 36 वाले में से, तो टोटल 30 हो जाते हैं। इस तरह से सीटें जो बाकी बच रही है, 36 में से 30 घटा देते हैं तो 6 सीटें बच रही है, ठीक है। अब BC2 में हम लोग अंतिम जो पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। BC2 का जो है टोटल जो है 23 कैंडिडेट का शॉर्टलिस्ट किया गया है ना, और उसमें एक पिटिशनर भी था, तो टोटल आपका हो गया 24। अब इसमें ऐसा मालूम चला है कि BC2 में PRT में सीटों की संख्या 22 थी, 22 या 23 यही थी। उसमें से 24 का रिजल्ट हो गया दोस्तों, सीट जो है हो गई है फुल, ठीक है। अब BC2 में जो है सीट नहीं बच रहा है, ये कहानी है, ये लेखा जोखा है अभी तक का। अब आगे देखिए किन कैंडिडेट को कितना मौका मिलता है, ठीक है, कट ऑफ कितना नीचे जाता है, ये पूरा एनालिसिस मेरा था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, इससे हौसला बढ़ता है। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।